अ शांति। आज 22 सितंबर 2025 भारत में सोमवार है। टुडे इज 22 September 2025 and it's Monday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की पूरी साकार मुरली हम दो शब्दों के ऊपर लेंगे, समझ और बेसमझ। क्योंकि आज बाबा ने कहा कि आप अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो कि बाबा जो सुनाते क्या हम सब पहले जानते थे। तो कई लोगों को लगता है कि ये सब बातें शास्त्रों में लिखी हुई है, लेकिन बाबा कह रहा है कि अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो और जो सुना है उसे अर्थ सहित समझकर खुशी में रहो। संडे की मुरली में भी बाबा खुशी के ऊपर बात कर रहा था। ये साकार मुरली है। साकार मुरली देखो कितने साल पहले की है, उसमें बाबा खुशी के बारे में कह रहा है। अर्थ सहित याद करने से खुशी होती है, केवल रट्टा मारने से खुशी नहीं होती है। जैसे कई लोग स्वमान को मशीन की तरह रिपीट करते हैं। अभी रिपीट करने से खुशी नहीं मिलेगी, उल्टा ऐसे हो सकता है कि उल्टा नशा चढ़ सकता है। हमारे एक भाई ने अनुभव सुनाया। बाबा का एक बच्चा कारपेंटर का बेटा अभी वो अभ्यास कर रहा था। लकड़ी काटते समय करवत से लकड़ी काट रहा था, हाथ में करवत थी। अभ्यास कर रहा है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। पर बात वही है कि मंत्र की तरह बोल रहे मन के अंदर, जिसको बाबा ने कुछ दिन पहले अव्यक्तवाणी में कहा था, सोचता स्वरूप। स्मृति स्वरूप नहीं, सोचता स्वरूप, या मंत्र की तरह, मशीन की तरह, या बाबा का शब्द है तोता ज्ञानी। तो उनके लौकिक पिता ने उनको कुछ बताया तो इनको गुस्सा आया और इन्होंने वही करवत उठाई और बोले मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ये मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं है, इसका मतलब अर्थ सहित नहीं समझा है। अगर अर्थ सहित समझते तो ये बात होती ही नहीं। सबसे बड़ी शक्ति है शांति की शक्ति। शांति की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। तो आप अगर मास्टर सर्वशक्तिवान हैं तो आप कभी भी अपने को सिद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी शांति आप गवा देंगे तो आप मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं हुए। मैं बहुत मीटिंग्स में ये देखता हूँ। अभी कई लोग अपनी बातों से अटैच रहते हैं। जैसे बाबा हमेशा बालक और मालिकपन के बैलेंस के बारे में कहता है कि मालिक बन के राय दो और फिर फाइनल होना है तो बालक हो जाओ। ये बहुत अच्छा तरीका है अपने ईगो को कंट्रोल करने का। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी बात को अगर किसी ने कुछ कह दिया तो वो पूरा डिफेंसिव मोड में जाते हैं और कैसे मैं सही हूं और दूसरा गलत है,
ये सिद्ध करने में लग जाते हैं। तो बाबा की श्रीमत बहुत स्पष्ट है, सत्यता के साथ सभ्यता होना जरूरी है। अपने को सिद्ध नहीं करना है, अपनी बात को रखना है, लेकिन सभ्यता के साथ। अभी ये क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि समझ, इसलिए कहा समझ के आधार पर खुशी होगी। अगर समझ नहीं है तो खुशी कैसे हो सकती है? बाबा का सभी जो ज्ञान है ये अनुभव का ज्ञान है। बाबा ने हमेशा कहा है कि अनुभव की अथॉरिटी होती है। तो अनुभव, अनुभव तभी होगा जब ज्ञान को बुद्धि स्वीकार करके उस अनुसार धारण करेंगे। मैं हमेशा बीके के क्लास में ये कहता रहता हूँ। जैसे अभी मैं इस समय हरियाणा में हूँ, मैं मुरली क्वाइट इन एडवांस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 17 तारीख को, 22 तारीख की मुरली रहस्य रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हरियाणा की मैंने विशेषता देखी। मैं इस समय जगाधरी और यमुना नगर, ये ट्विन टाउन है, यमुना नगर डिस्ट्रिक्ट है। तो जगाधरी और यमुना नगर ये ट्विन टाउन्स हरियाणा में है। ये यूपी के सहारनपुर के पास है। माना दिल्ली से 4.5 घंटा लगता है बाय रोड हम आते हैं। तो स्थान की विशेषता है, लेकिन मैंने हरियाणा में ही देखा है ये, बाकी स्थान पर मैंने कहीं नहीं देखा कि सुबह का मुरली क्लास 5:30 बजे चालू होता है। और मैं उसके लिए हरियाणा के भाई बहनों को फुल मार्क्स देता हूँ, दिल से दुआएं निकलती है। क्योंकि 5:30 बजे, और कई लोग तो 5 बजे सेंटर पर आ जाते हैं, माना अमृत वेला करके फ्रेश होके तुरंत सेंटर पर आना और मुरली सुनना, इसके जैसे पुण्य की बात कोई नहीं है, ऐसे मुझे पर्सनली लगता है। क्योंकि मैं बहुत सेंटर पर सेवा के लिए गया हूँ, बाबा के, बाबा ने भेजा है, भाग्य समझता हूँ। कई जगह पे तो एक सेंटर पर 8:45 बजे क्लास चालू होता है सुबह। आप सोचो, क्योंकि वो ड्यूटी पे से आते हैं लोग, तो वापिस उनको फ्रेश होके सेंटर पर आने में टाइम लगता है। तो वो सुबह 8:45 बजे, बहुत मेजॉरिटी जगह पे 7, 7:15 बजे चालू होता है क्लास, या 7:30 बजे चालू होता है। हमारे ओआरसी में 6 बजे क्लास चालू होता है। ये भी बहुत बड़ी बात मैं कहूँगा। हमारी परम आदरणीय आशा दीदी को फुल मार्क्स है, जो डिसिप्लिन मेंटेन किया है। सुबह 6 बजे, माना 6 बजे क्लास चालू। पर हरियाणा तो एक कदम आगे मैं यहाँ पे देखा बहुत स्थानों पर 5:30 बजे, जबकि यहाँ ठंडी भी बहुत कड़ी रहती है। ठंडी में शायद टाइमिंग चेंज करते होंगे, मुझे पता नहीं। लेकिन अभी ये सितंबर मास में मैं आया हूँ तो 5:30 बजे मुरली क्लास, मेरा तो दिल खुश हो गया। तो मुरली में तो आते हैं सभी। मैं उनको एक ही प्रश्न पूछता हूँ कि सुनना, इसमें तो आप पास है, लेकिन सुनने के बाद में आगे भी स्टेज है। बाबा त्रिमूर्ति है तो वो 3 शब्द इस्तेमाल करते हैं। बाबा ने कहा सुनने के बाद समझना होता है, समझने के बाद स्वरूप बनना। तो ये सब स स स से है, सुनना, समझना, स्वरूप बनना। मैं उसके आगे जाकर कहता हूँ कि स्वरूप बने तो अच्छी बात है, समझने के बाद में उसमें आप मनन चिंतन करेंगे तो मक्खन निकलेगा। और वो पॉइंट बुद्धि में समय पर याद आनी चाहिए। समय पर जब बाबा की मुरली की पॉइंट याद आती है, तभी आपको फील्ड में विजय का अनुभव होता है। माना कर्म क्षेत्र पर जब आप हो, माना लौकिक अलौकिक जिनके भी संबंध संपर्क में आप आते हो, जॉब में जाते हो, तब आपके सामने जो परिस्थिति आती है, उस समय आपको बाबा की ये पॉइंट्स याद आनी चाहिए। और वो याद आने के बाद वो विजय भी दिलानी चाहिए, वहां तक है। अभी मैं बाबा के पढ़े लिखे बच्चों को देखता हूँ, उनके पास मुरली का नॉलेज है, अच्छा समय पर याद भी आ गई, लेकिन वो संस्कारों का फोर्स इतना होता है कि वो पॉइंट याद आने के बाद भी वो अपने को रोक नहीं पा रहे।
माना पता है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, शांत स्वरूप रहना चाहिए लेकिन वो जब, जैसे कल कुछ दिन पहले मुरली में कहा था कि क्रोध आने के दो कारण है, कोई झूठ बोलता है या कोई ग्लानि करता है। तो जब कोई ग्लानि करता है तब वो पुराना रावण का संस्कार एक्टिवेट हो जाता है, माना नॉलेज उस समय मर्ज हो जाती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ समझदार, समझदार को इशारा काफी होता है ऐसे कहते हैं, और समझदार होगा वो कभी भी अपने को सिद्ध नहीं करेगा, बातों को बढ़ाएगा नहीं। नहीं तो कई लोगों में ये भी संस्कार होता है, बातों को बढ़ाते रहते हैं जब तक, अभी जिसने आपको अपोज किया हुआ है, समझो आपकी कोई गलती निकाली तो वो तो गए समझो, वो तब तक बोलते रहेंगे जब तक वो सामने वाला माफी नहीं मांग ले। और सामने वाला ज्यादा समझदार मुझे लगता है जो माफी मांगता है। देखो मुझे ये कबीर का दुआ बहुत पसंद है। कबीर को ऐसे ही लोग, जैसे कोई फेमस होता है तो कई लोगों में ईर्ष्या होती है, तो ये तो सभी युगों में होके गए, द्वापर कलयुग में तो कबीर को भी कई लोग पसंद नहीं करते। एक जुलाहा चादर बुनने वाला, और उसके दोहे प्रसिद्ध होने लगे, तो एक व्यक्ति ने उसे चैलेंज किया कि मेरे साथ शास्त्रार्थ करे, और अगर हार गया तो लिख के दे कि मैं हार गया हूं करके। तो कबीर के पास आए, कबीर ने कोई शास्त्रार्थ नहीं किया, बोला कागज लाओ मैं लिख के देता हूं, और कबीर ने लिख के दिया कि कबीर हार गया। अभी इस व्यक्ति को इतनी खुशी हुई कि खुशी के मारे वो सब जगह जा रहा है और दिखा रहा है, देखो कबीर मेरे से हार गया। और जो भी पढ़ता था उसे ये दिखाई देता था कि कबीर जीत गया करके। तो ये बहुत बड़ी समझदारी है, बहुत बड़ी समझदारी है कि अपनी एनर्जी को सिद्ध करने में वेस्ट नहीं करना है। इसलिए मैंने कहा आज की मुरली समझ और बेसमझ के ऊपर है। मुझे अभी कई बार लगता है एक शब्द के गहराई में ही जाए, ज्यादा हम बातों को नहीं, क्योंकि पूरा ये समझ के ऊपर ही खेल है। मैं ये इसलिए इम्पोर्टेंट समझता हूँ क्योंकि आज बाबा ने ये शब्द बहुत बार कहा, अर्थ सहित समझकर खुशी में रहो। कबीर जैसी आत्मा जिसको भगवान मुरली में याद करता है, जिसके सभी दोहे, क्योंकि कबीर के ऊपर हमने कुछ एपिसोड रिकॉर्ड किए थे, अभी मुझे ये नहीं पता वो टेलीकास्ट हुए या नहीं हुए। मैंने कबीर को बहुत गहराई से पढ़ा कि बाबा की सभी बातें आ, कबीर के यहाँ से बाबा ने दोहे को लेकर सुनाई है। माना भगवान शिव बाबा को भी ये लगा कि ये बात इंपॉर्टेंट है, तूने रात गवाई सोए के, ये सब कबीर के दोहे है। पल में प्रलय होगी, बहुरी करेगा कब, जो भी करना है अब कर ले। तो ये सब बाबा ने उठाया है, और अब मुझे तो बहुत खुशी होती है। तो ऐसी कबीर महान आत्मा वो कहती है कि बुरा देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जिन खोजा आप ना मुझसे बुरा न कोई। माना आप सोचो कितना उसके अंदर नम्रता होगी, कि इतनी उसकी महिमा है, लेकिन वो कहता है कि मैं दूसरों में बुराई देखने गया तब पता चला कि मेरे अंदर कितनी बुराई है। तो हमको अंतर्मुखी हो जाना चाहिए। जो समझदार होगा, मेरा कहने का भाव अंग्रेजी में शब्द है मैच्योरिटी, मैच्योरिटी या मैच्योर लोग होते हैं, वो कभी भी दूसरों को गलत ठहराते ही नहीं है। ये बहुत बड़ी समझदारी है रिश्तों में। रिश्तों में तो ऐसे कहते हैं कि रिश्तों में झुकना या हार खा लेना ही जीतने के बराबर है। लेकिन कई लोगों का अहंकार उन्हें झुकने नहीं देता है, झुकने नहीं देता है। वो समझते झुकने माना मैं हार गया। कई लोगों को रिश्ते में सहन शक्ति को यूज करना नहीं आता है, सहन शक्ति की कमी होने के कारण और देह अभिमान होने के कारण वो हमेशा सिद्ध करते रहते। मैं बार बार ये शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब हम प्रैक्टिकल में देखते हैं। लेकिन जो समझदार लोग होते हैं, मैंने उनको चुप देखा है,
वो ज्यादा बोलते नहीं है, न अपने को सिद्ध करते हैं, पर वो सूक्ष्म रूप में अपनी शुभ भावनाएं बिखेरते रहते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ है। मुझे बहुत लोगों ने गलत कहा, मैं चुप हो गया, अवगुण निकाले। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे अंदर अवगुण है, 100% स्वीकार करते हैं, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं देते, चुप हो जाते हैं। और फिर बहुत सिचुएशन में ऐसे हुआ, सामने से वो आत्माएं आए, कहा कि माफ करना, हमसे गलती हो गई, जबकि मैंने कुछ नहीं कहा। तो मुझे ऐसे लगता है पावर ऑफ साइलेंस को यूज करना चाहिए। जितना आप न्यारे होते जाएंगे, उतना मैं अनुभव कर रहा हूं कि बाबा का प्यार हम अनुभव करते हैं, तो समझ के साथ बाबा के ज्ञान को बुद्धि में याद रखना है। आज के मुरली की नशे की पॉइंट है, समान की पॉइंट है। मैं तो ब्राह्मणों को अभ्यास भी देता हूँ कि दिन भर में नशा चढ़े ऐसी 10 पॉइंट हमारे पास होनी चाहिए। आप ज्यादा से ज्यादा भी लिख सकते हैं। 10 पॉइंट कौन सी, तो उसमें की एक पॉइंट आ जाई है। ये बाबा जब बच्चों को खत लिखता था, ब्रह्मा बाबा, तो उसकी शुरुआत ही ऐसे करता था कि ब्राह्मण कुल भूषण नूरे रत्न। तो ये ब्राह्मण कुल भूषण जो है, उसके आगे आज बाबा ने इस्तेमाल किया है सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल भूषण। माना सभी में उत्तम कुल है वो ब्राह्मण कुल है। हालांकि आजकल के देहधारी ब्राह्मण वो अपने को नशा इसमें बुद्धिमान समझते है, बात बाबा के बच्चों की। लेकिन अभी के लौकिक ब्राह्मण भी उस टाइटल को यूज कर लेते। माना देखो, एक जन्म में बाबा के बच्चों ने इतना श्रेष्ठ अनुभव किया, उसकी यादगार पर लौकिक ब्राह्मण भी अपने को उतना श्रेष्ठ समझते हैं। लेकिन है बात सब संगम युग पे। बाबा ने, भगवान ने आज स्पष्ट कहा है, ये ब्राह्मण धर्म ताकत देने वाला है, सबसे शक्तिशाली है। ये अंग्रेजी की बात आ जाइए, रिलीजन इज माइट। और बाबा ने पूछा था कि सबसे शक्तिशाली धर्म कौन सा है, तो सबसे शक्तिशाली धर्म सबसे छोटा धर्म है। क्योंकि केवल 100 वर्ष ही चलने वाला धर्म है, बाकी सब बड़े धर्म है। लेकिन सबसे छोटा धर्म ही सबसे शक्तिशाली धर्म है। क्यों? क्योंकि सारे विश्व की सदगति कर देता है श्रीमत पर, सारे विश्व को शांत बना देते हैं बाबा के बच्चे। और ये ताकत ब्राह्मणों को मिली कहाँ से? तो ब्रह्म में रहने वाला शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर श्रीमत देते हैं, उस शिव बाबा से ये ताकत मिली है। तुम ब्राह्मण बाप के मददगार बनते हो, तुम ही सबसे बड़ी प्राइस मिलती है। तो दूसरा सम्मान, पहला सम्मान है सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण आत्मा हूँ। दूसरा सम्मान है मैं भगवान का राइट हैंड हूँ। ये बहुत बड़ा सम्मान है। भगवान का राइट हैंड, आप सोचो किसी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का राइट हैंड होता है, उनको कितना नशा रहता है। हम तो सबसे ऊंचा प्रेसिडेंट का भी प्रेसिडेंट, सर्वोत्तम सर्वशक्तिवान शिव बाबा का राइट हैंड है। और वो जब खुश होता है तो हमको प्राइज देता है। कौन सी प्राइज? तीसरी नशे की पॉइंट, हम डबल मालिक बनते हैं। भगवान स्वीकार कर रहा है कि तुम मेरे से भी ऊंच हो। ये तो शिव बाबा की नम्रता है। मुझे याद आ रहा है, बड़ी दादी को ये क्लास में पूछा था कि किसको महान कहेंगे, बाबा के या बाबा के बच्चों को? तो बड़ी दादी का ये जवाब था कि दो बातें, एक बनने वाला और बनाने वाला। अभी विशेषता तो दोनों की भी है। जैसे शिव बाबा बच्चों के बिगैर कुछ नहीं कर सकता, नई दुनिया की स्थापना करने के लिए शिव बाबा को हैंड्स चाहिए। और बच्चे भी शिव बाबा के बगैर कुछ नहीं कर सकते। तो दोनों का अपना महत्व है, ऐसे दादी ने पहले कहा। और फिर दादी ने कहा, फिर भी बनने वाले से बनाने वाले का कमाल होता है। तो दादी ने क्रेडिट तो बाबा को ही दी, हम भी बाबा को ही क्रेडिट देना चाहेंगे
क्योंकि आज की मुरली में देखो, पूरी भगवत गीता का श्लोक आया है 9वां और 4था अध्याय का, जो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा ने कहा मेरे पास अहिल्याए कुब्जाए भील सभी आते हैं, उनको भी मैं विश्व का मालिक बना देता हूं। अब ये बहुत बड़ी बात है। तुम कितने साधारण अजामिल जैसे पापी अहिल्याए कुब्जाए भील लिया उनको कितना ऊंच बनाते हैं। तो मुझे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट लगती है। अभी कोई अच्छे घर में पैदा होता है और वो अच्छा बनता है तो इट इज क्वाइट नेचुरल, क्योंकि उसको बचपन से ही वैसे पालना मिली है, संस्कार मिले है। लेकिन कोई अच्छे घर में पैदा नहीं हुआ है, जिसको बाबा का शब्द है होपलेस, होपलेस में होप पैदा करना। तो अजामिल जैसे पापी माना जिसने बहुत पाप कर्म किया, अहिल्या माना पत्थर बुद्धि। वैसे अहिल्या की कहानी है कि वो भ्रष्ट बन गई क्योंकि पर पुरुष का संग किया। जो भी है ये कहानी, इसका भाव पकड़ना चाहिए, शब्दों को नहीं पकड़ना चाहिए। कुब्जा है, भीलनिया है, माना जंगल में रहने वाले। अभी मुझे याद आ रहा है, बहुत बाबा के बच्चों को पता नहीं होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ। देखो, हम अंडमान निकोबार गए थे, तो अभी स्टेट गेस्ट थे क्योंकि गवर्नर ने बुलाया था नशा मुक्ति की सेवा के लिए। तो हमारे बाबा के बांगुर सेंटर कलकत्ता के मधुबेन है, तो उनके एक ब्रांच वहाँ पर खोली हुई है, तो अस्मिता बहन भी साथ में थे। तो बहुत अच्छी सेवा वहाँ पे नशा मुक्ति की हुई। तो हम साइट सीन पे जा रहे थे, तब हमने देखा कि वहाँ पे एक ऐसी ट्राइब है, माना ऐसे जंगल में रहने वाले लोग हैं, जो निकोबार आइलैंड है वहाँ के लोगों को वहाँ कोई जा नहीं सकता। केवल अंडमान में ही सिविलियन जा सकते हैं, निकोबार में क्योंकि वो ऐसी प्रजा है जहाँ पर वो कपड़े नहीं पहनते हैं, पूरा काले कलर के हैं, कपड़े नहीं पहनते, उनके हाथ में भाला वगैरह होता है, कच्चा मांस खाते हैं। तो आज भी मैं सोच रहा था, मुझे रहम आया अंदर से कि अंतिम जन्म है, ड्रामा खत्म होने को आया और ये आत्माएं अभी तक इस हालत में है, मनुष्य आत्माएं। तो मैं सोच रहा था इनका कल्याण कैसे होगा, क्या इनका यही पार्ट रहेगा। तो दिल से दुआएं निकली। ऐसे कितने होंगे भारत में, महाराष्ट्र में भी। अगर आपने प्रकाश आमटे का नाम सुना है, वो गढ़चिरौली करके एक डिस्ट्रिक्ट है जो नक्सलाइट डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, तो वहां पे हेमल का सामानम मेन शहर से अंदर 3.5 घंटा वहां जाके इन्होंने अपनी सेवाएं चालू की। अभी उनको मैगसेस अवार्ड और क्या कितने अवार्ड मिले, क्योंकि वहां पर उन्होंने भी कहा कि ये लोग कच्चा मांस खाते हैं। माना ऐसे लोग आज भी है, ड्रामा खत्म होने को आया है। तो इनका भी अगर उद्धार कोई करता है तो उसको फुल मार्क्स है, और हमारे बाबा के बच्चे ने ये करके दिखाया है। मैं उनको बहुत दुआएं देता हूँ। डॉक्टर बालाजी करके है, कुमार है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, क्योंकि उस एरिया में कोई जाना नहीं चाहता। लेकिन इस आत्मा ने, और भी बाबा के कई बच्चे हैं गढ़चिरौली में जिन्होंने नक्सलाइट आत्माओं की सेवा किया है। तो ये डेफिनेटली है, बाबा उनके द्वारा वहां पर पहुंच रहा है। हमारे ओडिशा में भी कई बहनों ने ऐसी जबरदस्त सेवा किया है, मुझे लगता है उनको अवार्ड देना चाहिए। क्योंकि ये जो अह, क्या कहेंगे, जो जंगल में रहते हैं ये लोग शराब में ही रहते हैं। ऐसे आत्माओं की शराब छुड़ाकर उन्हें मुरली क्लास तक लेके आना और पवित्र जीवन उनका बनाना, ये बहुत बड़ी, माना ये बहुत बड़ी उपलब्धि मैं कहूँगा। हम मुंबई दिल्ली वाले, हमारे पास तो सभी आते हैं एजुकेटेड क्राउड, लेकिन ये जो होपलेस है उनको बाहर लाना, ये जेल वाली सेवा है। जिन्होंने बहुत पाप कर्म किए है, मर्डर किया है, आप उनको अगर ब्राह्मण बनाते हो तो ये बाबा का काम है। तो ये भगवत गीता का श्लोक है, पापियों में से भी पापी मेरे शरण में आते हैं तो मैं उन्हें दुखों से मुक्त करता हूँ। तो मुझे ये पॉइंट बहुत अच्छी लगती है। और ऐसा भगवान
क्या कह रहा है कि बच्चे तुम मेरे से भी महान हो। हम बाबा की महिमा करते हैं और बाबा हमारी महिमा करता है। बाबा कहता है मेरी तो सिंगल पूजा होती है शिवलिंग की, लेकिन तुम्हारी शालिग्राम की भी पूजा होती है और तुम देवताओं की भी पूजा होती है, तो तुम मेरे से भी महान हो। अभी बाबा की बात को हम कैसे काटे, क्योंकि बाबा पूरा लॉजिक के साथ बोलता है, लेकिन ये बाबा से सीखना चाहिए। मैंने बार बार इसके ऊपर चिंतन किया कि इतनी बड़ी अथॉरिटी और क्या कहता है, बच्चों को नमस्ते करता है, खुद को सेवादारी कहता है, और कहते हैं बाबा कि मैं बच्चों का मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। कितना हमको सीखना चाहिए। मैं क्लास में ये बात हमेशा कहता हूँ कि जो भी बाबा का बच्चा माला में आना चाहता है वो बाबा की ये पॉइंट सीधा उठा ले, क्योंकि बाप समान बनना है तो बाबा कितना निरहंकारी है। इतनी हाईएस्ट अथॉरिटी होने के बाद, इतनी पवित्रता की अथॉरिटी होने के बाद, परम धाम से आता है पतित दुनिया पतित शरीर में, किसके लिए? हमारे लिए, बच्चों की सेवा के लिए। और क्या कहता है, मैं बच्चों का मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। तो अगर मुझे बाप समान बनना है तो मेरे अंदर भी ये निरहंकारिता का गुण होना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। आप इसके ऊपर चिंतन करेंगे तो चेक करना है मेरे अंदर कोई अवगुण तो नहीं है। जैसे देवताएं मीठे हैं, अभी ये भी चित्र विजुअलाइज करो, कितना प्यार से वो आजकल वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले वीडियो आ रहे हैं, वो देवताओं के चित्र कितना सुंदर बनाते हैं और कितना प्यार दिखाते हैं। और निर्विकारी प्यार, आज के जैसा विकारी प्यार नहीं। तो हमको कितना मीठा बनना चाहिए, सर्विसेबल बनना चाहिए। ये हेवन और हेल का कॉन्ट्रास्ट आज बाबा ने 2 बार कहा कि हेवनली गॉड फादर, कितना सुंदर शब्द है क्रिश्चियनिटी का शब्द। हेवन, स्वर्ग की स्थापना करने वाला। तो हेवनली गॉड फादर, हेवन और हेल का कॉन्ट्रास्ट बुद्धि में रखने को बाबा ने कहा। श्रेष्ठ मत पर चलकर अपनी राजा स्थापन करनी है, ये भी बात आज बाबा ने कही है। विशेष बैच की बात कही है। कुछ दिन पहले आई थी बात, फिर से आई, मिलिट्री वाले बैच लगाते हैं। तुमको भी अपना बैच लगा के सेवा करनी है, क्योंकि तुम हो रूहानी मिलिट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस की बात भी आई है, जैसे अभी अब्दुल कलाम आए थे। अब्दुल कलाम जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट, अभी हमारा सोलार का प्रोजेक्ट चल रहा है इंडिया वन, बहुत सुंदर, ये जर्मनी कोलैबोरेशन है। तो हमारे ऐसे साइंटिस्ट बाबा के बच्चे जो भी आए, ये सब सतयुग में आने वाले, बाबा ने कहा, क्योंकि साइंस भी वहाँ सुख देती है। साइंस का हुनर वहाँ काम आता है। यहाँ पे अल्पकाल का सुख है, वहाँ सब सीखना है, संस्कार लेकर जाएंगे। तो ये गुह्य बात है जो दुनिया वालों को पता नहीं है, हम बाबा के बच्चों को पता है कि ये सब साइंस वहाँ पे रिफाइन स्टेज में होगा। रिफाइन माना कोई गलती नहीं होगी, जैसे कुछ दिन पहले कहा था कि एक्सीडेंट प्रूफ होगा। तो ये बाबा का ज्ञान समझाने का तरीका हमको सीख लेना चाहिए। एक तरफ कहते हैं नाम रूप से न्यारा, और दूसरे तरफ के कच्छ मच अवतार। आते हैं वरदान की तरफ, खुदाई खिदमतगार। बाबा बहुत उर्दू शब्द इस्तेमाल करता है, उसमें का एक बहुत सुंदर शब्द है खुदाई खिदमतगार। खिदमत सेवा को कहते हैं। तो खुदा और खिदमत, जिसे बाबा ने कहा याद और सेवा, तो यही नशा रहे कि हम, खुदा ने हमको खिदमत दी है। देखो कितने नशे की बात है, भगवान ने हमको खिदमत दी है, सेवा करने का मौका दिया है। तो जिसने सेवा दिया है उसको भूला नहीं जाता। तो कर्मणा के अनु करते समय भी ये राखो बुद्धि में कि हम ईश्वरीय सेवा पर है। हमारी बहनें साइन करती है ऑन गॉडली सर्विस, तो हर वक्त हम ऑन गॉडली सर्विस है, ये याद रखेंगे तो सहज योगी बन जाएंगे। सदा स्टूडेंट एटीट्यूड रहे, ये भी समझदारी है। जिस दिन हमने समझ लिया कि मुझे सब कुछ आता है, उस दिन आपका ग्रोथ समाप्त हो जाएगा। हमेशा स्टूडेंट बन के रहना है तो माया समीप नहीं आएंगी, और संगठन रूप में ज्वाला रूप की अवस्था होगी तो विनाश का कार्य संपन्न करेंगे। इसलिए बाबा ने कहा सभी सेंटर्स पर रेगुलरली
ये संगठित रूप में योग चलता रहे तो विनाश की ज्वाला को पंखा लगेगा, माना हवा लगेगी, ज्वाला और भड़केगी, प्रज्वलित हो जाएगी, माना ड्रामा समाप्त हो जाएगा। आज की पूरी मुरली में टेक होम है कि मैं सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल भूषण आत्मा हूँ। नशे की बात है मैं भगवान का राइट हैंड हो, भगवान ने मुझे छूना है। अपने दिल पर हाथ रख कर कहना है, पूछना है, बाबा जो सुनाते हम बिल्कुल नहीं जानते थे, इसलिए जो सुना है उसे अर्थ समझ, अर्थ सहित याद कर खुशी में रहना है। हम देवताओं से भी ऊंच होते, हम डबल मालिक है, ब्रह्मांड के भी मालिक है और विश्व के भी मालिक है, और हमारी डबल पूजा होती है, हम खुदाई खिदमतगार है। तो खुदा को हमेशा याद करेंगे, उनको धन्यवाद देंगे, सदा गॉडली स्टूडेंट समझकर चलेंगे तो माया समीप नहीं आएगी। और संगठन रूप में सेंटर पर विशेष योग के प्रोग्राम चलते रहे तो विनाश ज्वाला को पंखा लगेगा और योग अग्नि से विनाश की अग्नि जलेगी। अच्छा, ओम शांति।